दोस्तों, बुद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक अर्थात त्रिपिटक, जो भारत की प्राचीन पाली भाषा में है। इसमें अरहत शब्द का उल्लेख हजारों बार हुआ है। रत्नत्रय यानी त्रिरत्न के पहले रत्न का शुरुआत कैसे होता है? इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो। अरहं अर्थात अरहत या अरहंत, यानी ऐसे ही तो हैं वे भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध। हेलो दोस्तों, मैं रावण सिंह साक्य धम्मा जर्नी की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, त्रिपिटक यानी त्रिपिटक में हजारों ऐसे शब्द हैं जिसका सही अर्थ न समझ पाने के कारण लोग जाने अनजाने में धम्म को दूषित करने में सहायक हो रहे हैं। ऐसा ही शब्द है अरहत। वास्तव में अरहत कौन है? निब्बान, परिनिब्बान और महापरिनिब्बान में क्या अंतर है? साथ ही यह भी जानेंगे कि शील समाधि प्रज्ञा में लगा वह व्यक्ति जिसके जीवन मरण के बंधन अभिशेष हैं, इनकी मृत्यु पर बुद्ध धम्म में कौन सा संस्कार करते हैं। तो बने रहिए। जागरूकता के लिए वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। दोस्तों, रत्नत्रय यानी त्रिरत्न का पहला रत्न है इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो, अर्थात ऐसे ही तो हैं वे भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध। प्रश्न उठता है कि किस माने में अरहत? अरहत यानी वह जिसने अपने दुश्मनों को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। दुश्मन कौन? कोई बाहरी व्यक्ति किसी का दुश्मन नहीं हुआ करता। असली दुश्मन तो आपके भीतर ही छिपे रहते हैं। सही माने में भीतर के मनोविकार ही व्यक्ति के वास्तविक दुश्मन हैं। अतः जिसने अपने भीतर के सारे मनोविकारों को नष्ट कर दिया वह सचमुच अरहंत है। सभी विकारों को जन्म और प्रश्रय देने वाला प्रमुख विकार है मोह। मोह यानी अज्ञान या अविद्या। होश नहीं रहता है तभी अन्य विकार जगते हैं। जब बोधि जगती है तब भीतर का होश जगता है, तभी अज्ञान का अंधकार दूर होता है। अंधेरे में पनपने वाले विकार स्वतः दूर हो जाते हैं। मोह के अंधेरे में जन्मने और पनपने वाले विकारों में प्रमुख है राग और द्वेष। अन्य सारे विकार इन्हीं के संतान हैं। अतः जिसने राग, द्वेष और मोह को नष्ट कर दिया, उन्हें जड़ से उखाड़ लिया, वह सभी विकारों से विमुक्त हो गया, अर्थात वह जीवन मरण के भव चक्र से मुक्त हो गया। भगवान बुद्ध ऐसे ही विकार विमुक्त अरहंत थे। त्रिपिटक के संयुक्त निकाय के अरहत पयहा सूत्र में भगवान बुद्ध कहते हैं, यो खो आउसो राग खयो दोष खयो मोह खयो इदम उच्चति अरहत्तम, अर्थात आयुष्मानो यह जो राग क्षय, द्वेष क्षय, मोह क्षय है, इसे ही अरहत कहते हैं। संयुक्त निकाय के अरहत सूत्र में कहा गया है कि सुखिनो वक्त अरहंतो तरहा तेषं न विज्जति, अर्थात सचमुच अरहंत सुखी होते हैं क्योंकि उनमें तृष्णा का नामो निशान नहीं रहता है। दोस्तों, तरहा का संस्कृत रूपांतरण है तृष्णा, जिसका अर्थ है आसक्ति, उत्कट इच्छा या प्यास। राग और द्वेष दोनों ही तृष्णा है। राग यानी प्रिय को पाने की तृष्णा और द्वेष यानी अप्रिय को दूर करने की तृष्णा। शाक्य मुनि भगवान बुद्ध ऐसे ही विकार विमुक्त अरहत थे। दोस्तों, बहुत से बुद्धिस्ट लोग ऐसे हैं जो धम्म की शब्दावलियों का सही अर्थ न समझ पाने के कारण जाने अनजाने में धम्म को बड़े पैमाने पर दूषित करने का कार्य कर रहे हैं। हम देखते हैं कि लोग किसी की मृत्यु होने के पश्चात उसका निर्वाण या परिनिर्वाण संस्कार करते हैं। इससे भी बढ़कर लोग डॉक्टर अंबेडकर का तो महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। लोग निब्बान, परिनिब्बान और महापरिनिब्बान के वास्तविक अर्थ को नहीं जान पाए, समझे नहीं, उलझ गए। दोस्तों, निब्बान, परिनिब्बान और महापरिनिब्बान प्राचीन पाली भाषा का शब्द है, जिसका संस्कृत रूपांतरण क्रमशः निर्वाण, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण होता है। अब समझिए कि तीनों में क्या अंतर है। दुख निरोध के तल पर निब्बान, परिनिब्बान और महापरिनिब्बान में कोई अंतर नहीं है। तीनों ही मुक्त अवस्थाएं हैं, दुख निरोध की अवस्थाएं हैं। अंतर केवल भौतिक शरीर छूटने की अवस्था में है।
बुद्ध धम्म के अनुसार जीवन जीते जी जब कोई व्यक्ति मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है, यानी अतीत में संग्रहित राग द्वेष मोह और वर्तमान के राग द्वेष मोह के मनोविकारों को जड़ से उखाड़ फेंकता है, तब चित्त समता में आ जाती है। वह जीवन मरण के भवचक्र से मुक्त हो जाता है, तो वह व्यक्ति अरहंत या अरहत कहलाता है, और यही अवस्था निब्बान यानी निर्वाण की अवस्था कहलाती है। जीवन जीते जी निब्बान की अवस्था प्राप्त कर लेने के बाद भी जीवन तो अभी समाप्त नहीं हुआ, जीवन फिर भी चलता रहता है। जब यह जीवन भी पूर्ण हो जाता है, शरीर छूट जाता है यानी मृत्यु हो जाती है, तब उसे परिनिब्बान कहते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि अरहत या निब्बान प्राप्त व्यक्ति की जीवन यात्रा में भौतिक शरीर का अंत हो जाना ही परिनिब्बान या परिनिर्वाण की अवस्था कहलाती है। अरहत या निब्बान प्राप्त व्यक्ति समाधि लगाकर सभी ध्यान अवस्थाओं से गुजरते हुए स्वेच्छा से देह त्याग करते हैं। वैशाली में विहार करते हुए भगवान बुद्ध ने आनंद को बताया था कि आज से 3 माह पश्चात तथागत परिनिब्बान को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार 3 महीने पहले इच्छा मृत्यु के बल पर देह त्यागने का जो संकल्प लिया था, उसके पूर्ण होने का समय समीप आ गया। अतः भगवान बुद्ध पहले से 8वें और फिर 8वें से पहले ध्यान की समापत्तियों में से गुजरे, पुनः पहली से चौथी ध्यान समापत्ति की साधना में समाहित होकर परिनिब्बान को प्राप्त हुए, जिसे महापरिनिब्बान कहा गया। अब प्रश्न उठता है कि सम्यक संबुद्ध के परिनिब्बान प्राप्त करने की घटना को महापरिनिब्बान क्यों कहा गया? दोस्तों, महापरिनिब्बान शब्द केवल सम्यक संबुद्ध के लिए ही प्रयोग होता है, क्योंकि केवल सम्यक संबुद्ध थे जिन्होंने जीवन मरण के भव चक्र से मुक्ति का मार्ग स्वयं खोजा, यानी अरहत पद या निब्बान प्राप्त करने का मार्ग स्वयं खोजकर औरों की मुक्ति के लिए भी इसे प्रकाशित किया। इसलिए सम्यक संबुद्ध की जीवन यात्रा में उनके भौतिक शरीर का अंत हो जाना महापरिनिब्बान या महापरिनिर्वाण कहलाता है। बोध गया से सारनाथ आते हुए राह में उपक के द्वारा पूछे जाने पर कि उनका आचार्य कौन है, तब तथागत बुद्ध ने घोषणा की, अहं ही अरहा लोके अहं सत्था अनुत्तरो एकोन ही सम्मा संबुद्धो सीति भूतोस्मि निबुत्तो न में आचर्यो अर्थी, अर्थात मैं विश्व में अरहंत हूँ, सर्वोत्तम शास्ता हूँ, मैं शीतलता और निब्बान प्राप्त किया हुआ सम्यक संबुद्ध हूँ, मेरा कोई आचार्य नहीं है। अंगुत्तर निकाय के पिंगियानी सूत्र में कहा गया है, सम्मा संबुद्धस पातुभाव दुर्लभो लोकस्मि, अर्थात संसार में सम्यक संबुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है। जब सम्यक संबुद्ध का उत्पन्न होना ही दुर्लभ है, तो उनके शरीर त्यागने की घटना भी दुर्लभ ही है। इसलिए सम्यक संबुद्ध के परिनिब्बान की घटना महापरिनिब्बान या महापरिनिर्वाण कहलाती है। इस प्रकार निब्बान, परिनिब्बान और महापरिनिब्बान तीनों ही मुक्त अवस्थाएं हैं, दुख निरोध की अवस्थाएं हैं। इसके बावजूद भी तीनों की स्थितियां भिन्न है। इसलिए आप सभी किसी व्यक्ति के लिए निब्बान, परिनिब्बान या महापरिनिब्बान शब्द का प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि क्या वह व्यक्ति उस अवस्था पर पहुंच चुका है। सामान्य मनुष्य जो शील समाधि प्रज्ञा के अभ्यास में लगा हुआ है, जिसके जीवन मरण के बंधन अभिशेष हैं, अर्थात जो अरहंत या निब्बान प्राप्त नहीं है, उनके लिए निब्बान, परिनिब्बान या महापरिनिब्बान शब्द का प्रयोग करना धम्म के विरुद्ध आचरण है। जाने अनजाने में ऐसा करके धम्म को दूषित न करें। सामान्य व्यक्ति चाहे वह उपासक हो या उपासिका हो, या जिन्होंने निब्बान की अवस्था को प्राप्त नहीं किया है, उनकी जीवन यात्रा में भौतिक शरीर के अंत हो जाने को पाली भाषा में देह निक्षेप या निधन कहते हैं, और इनकी मृत्यु के पश्चात जो हम संस्कार करते हैं उसे पाली भाषा में देह निक्षेपण संखार कहते हैं। संखार को ही हिंदी में संस्कार कहते हैं। ऐसे लोगों के नाम के आगे कभी भी निर्वाण प्राप्त, परिनिर्वाण प्राप्त या स्वर्गीय नहीं लिखना चाहिए। इनके लिए स्मृति शेष ही लिखें। इस प्रकार आप सभी उपरोक्त जानकारियों से निष्कर्ष निकाल सकते हैं